तो साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान के पाठ 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर है। तो इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है और केवल 10 प्रश्नों में ही आपको इस पाठ का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी? तो इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू या फिर मुस्लिम? तो भारत के संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है और जिसका जिक्र भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना एक धर्म होना, सभी धर्मों को समान समझना, अल्पसंख्यकों के धर्म को प्राथमिकता देना या धर्म का पूरी तरह से विरोध करना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत देश का कोई एक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को यहाँ पर समान समझा जाएगा। किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ऊंची है? भारत में, पाकिस्तान में, स्वीडन में या फिर नेपाल में? तो स्वीडन जो है यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ऊंची है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब किसी एक धर्म को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। धर्म, जाति, क्षेत्र या फिर भाषा? तो यहाँ पर धर्म जो होता है वही सांप्रदायिकता का मुख्य आधार होता है क्योंकि इसी के आधार पर यह बढ़ता है। किस प्रकार के समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समानतावादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पितृसत्तात्मक समाज जो होता है यहाँ पर जिसमें देखते हैं कि पिता की भागीदारी ऊंची होती है, तो यहाँ पर हम लोग इस समाज में हम देखते हैं कि पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे भारत देश भी एक पितृसत्तात्मक समाज है, अगर आप अपने घर में भी देखेंगे तो पिता की बातें ज़्यादा मानी जाती है माँ की तुलना में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक पितृसत्तात्मक समाज है। भारत का संविधान किस प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है? धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो संविधान उसके लिए भी गलत ठहराता है, और अगर धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो संविधान उसको भी गलत बताता है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी के आधार पर, अगर इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है तो उसको हम लोग गलत बताएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर किस आंदोलन से जुड़े थे? धार्मिक सुधार, जाति सुधार, भाषाई आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे वो जाति सुधार आंदोलन से जुड़े थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? छुआछूत का मतलब होता था पुराने समय में किसी भी छोटी जात के व्यक्ति को जो ऊंची जात का व्यक्ति होता था वो छूता नहीं था। तो इसको किस अनुच्छेद से समाप्त किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो इसको अनुच्छेद 17 के तहत खत्म कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी? सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वही भारत के पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं, उनको हमने इसी वीडियो में ही शामिल कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पार्ट 2 से पूछे जाते हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।